दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें और सभी नोटिफिकेशन को अनेबल करें। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5E जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है और क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे सामने। ये गिवन किया हुआ यहाँ पर बता दिया है इन्होंने कि x का आंसर 3 नहीं होना चाहिए और x का आंसर -3/2 भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इन सब टर्म्स का एलसीएम लूँगा। तो एलसीएम लेने के लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये टर्म जो है इससे भी डिवाइजेबल है और इससे भी डिवाइजेबल है, तो इस तीनों टर्म का जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा x माइनस का 3 और 2x प्लस का 3। एलसीएम मीन्स होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, तो ये इसका मल्टीप्लायर भी है, इसका भी और इसका भी मल्टीप्लायर है। तो सबसे पहले मैं डिवाइड करता हूँ इससे इसके लिए, तब मेरे पास बचेगा 2x प्लस 3, उसकी मल्टीप्लाई मैं 2x से कर देता हूँ। तो 2x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3, और ऐसे ही जब मैं इससे डिवाइड करूँगा इस टर्म के लिए तो मेरे पास x माइनस का 3 बच जाएगा। तो इस 1 की मल्टीप्लाई मैं x माइनस 3 से कर देता हूँ, और इस दोनों टर्म से जब डिवाइड करूँगा इन टर्म के लिए तो 1 आ जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई मैं इससे कर देता हूँ, तो यही टर्म मेरे पास रहेंगी और इक्वल्स टू में मेरे पास रहेगा 0। आगे करता हूँ स्टेप, तो 2 2 जा ये हो जाएंगे 4, और यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एक्स, ये हो जाएगा प्लस एक्स 1 जा एक्स माइनस 3 1 जा 3 प्लस 3x प्लस 9। ये सारे टर्म को मैं इक्वल्स टू में 0 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इक्वल्स टू के उधर, तब यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ मैं करता हूँ ऐड, तो क्योंकि 4x स्क्वायर वाली टर्म अकेली यही है तो ये रह जाएगी 4x स्क्वायर, ये प्लस का है ये भी प्लस का है और ये x वाला ही प्लस का है, तो 6 और 1 7x और 3 10x हो जाएंगे ये। और यहाँ ये बच जाएंगे क्योंकि दोनों साइन अपोजिट हैं तब मैं माइनस कर दूंगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, ये बचेगा 6। अब मैं करता हूँ डिवाइड बाय 2, क्योंकि सब में कॉमन फैक्टर मिल रहा है मुझे 2, तो मैं कर देता हूँ आगे डिवाइड बाय 2 इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तब मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसके फैक्टर करता हूँ, तो फैक्टर करने के लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये हो जाएगा 6, और 6 के फैक्टर मैं करूँगा तब ये हो जाएंगे 2 3 या 6 3 1 जा 3, तो 5 लेके आना है, तो 2 प्लस 3 5 हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर बन जाते हैं मेरे पास 2x प्लस 3x और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ 2 और x, तब ये मेरे पास बच जाएगा x और ये बच जाएगा मेरे पास 1। यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ 3, तो यहाँ बच जाएगा ये x और यहाँ बच जाएगा ये 1 और इक्वल्स टू में रह जाएगा 0। इन दोनों टर्म्स से मैं x प्लस के 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करता हूँ, इफ़ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1, क्योंकि ये इक्वल्स टू के जब उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस का 1। चूँकि हमसे क्वेश्चन में कह रखा था कि x की वैल्यू 3 और 3/2 माइनस का, ये आंसर नहीं होने चाहिए, तो ये उससे अलग आ रहा है, इस वजह से ये आंसर हो जाएगा। सेकंड केस ले लेते हैं, इफ़ 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 देन 2x इक्वल्स टू आ जाएगा, ये प्लस का 3 है, इक्वल्स टू के जब उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ऐसे ही ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब ये इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, तो ये माइनस का 3/2 आ गया था। बट क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि आपको x का आंसर माइनस का 3/2 नहीं लेना है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसे एज अ आंसर नहीं लेंगे। तो हमारा एक ही आंसर रहेगा, वो रहेगा x इक्वल्स टू माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये गिवन किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों टर्म, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्क्वायर रूट। तो मैं करता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब मैं यहाँ पर स्क्वायर लूँगा, स्क्वायर रूट लूँगा, तभी हो जाएगा 2x प्लस 3, और यहाँ पर ये बच जाएगा क्योंकि ये जो होता है 9 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएंगे 9, बट स्क्वायर रूट लिया है मैंने तो ये प्लस माइनस का यूज़ कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया है मैंने। अब मैं यहाँ पर करता हूँ टेकिंग पॉजिटिव साइन
और एक बार मैं करता हूँ टेकिंग नेगेटिव साइन, तो जब मैं पॉजिटिव साइन लूँगा तो हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस का 9, तो ये हो जाएगा 2x, ये प्लस का 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 9 में से, तभी बचेंगे 9 माइनस का 3, ये 2x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6, और देन x इक्वल्स टू हो जाएगा 6/2 दैट इज़ 3। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड आंसर के लिए मुझे नेगेटिव साइन यूज़ करना पड़ेगा, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का 9, और ये हो जाएगा 2x, क्योंकि ये वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा तो ये माइनस का 9 माइनस का 3। अब ये दोनों ही साइन नेगेटिव हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे इक्वल्स टू माइनस का 12, और x यहाँ 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में पहुँच जाएगा, तो माइनस का 12 डिवाइड बाई 2, देन x इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस का 6। तो ये मेरा सेकेंड आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये गिवन किया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को इस तरह से लिख सकता हूँ, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये b स्क्वायर माइनस का है, मैं इसको उधर ले जाता हूँ तभी हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर, क्योंकि मैं इक्वल्स टू के उधर ले गया हूँ। नेक्स्ट स्टेप जब मैं करूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ ax का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास b स्क्वायर। अब मैं करता हूँ इसका टेकिंग स्क्वायर रूट, मीन्स मैं इसका स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तब ये मेरे पास बच जाएगा ax इक्वल्स टू प्लस माइनस का b। अब मैं एक बार ले लूँगा पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, और यहाँ मैं लेता हूँ टेकिंग नेगेटिव साइन। जब मैं पॉजिटिव साइन लूँगा तब ये ax बराबर हो जाएगा प्लस का b, और x बराबर हो जाएगा b अपॉन a, तो ये मेरा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड आंसर के लिए मुझे नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ax इक्वल्स टू माइनस का b, देन x इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a, ये मेरा सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं इस टर्म के नीचे 1 ले लेता हूँ, और इन सभी का मैं लेता हूँ LCM, जो कि आ जाएगा 8। जब मैं 1 से डिवाइड करूँगा 8 के लिए तब 8 आएगा, और उस 8 की मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस, ऐसे ही 4 से मैं डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा, उस 2 की मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर दूंगा तो ये 22 हो जाएगा, प्लस 8 से डिवाइड करूँगा जब मैं 8 के लिए तो 1 आएगा, उस 1 की मल्टीप्लाई मैं 15 से कर देता हूँ, और इक्वल्स टू में 0, इस के नीचे 1 लगा देता हूँ 0 के, और 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई मैं 0 से कर देता हूँ, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। अब मैं 15 और 8 की मल्टीप्लाई करके फैक्टर करता हूँ, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 15 जा 3 5 जा, और ये 5 1 जा हो जाएंगे फैक्टर इसके। तो मैं इसके फैक्टर करता हूँ, 5 2 जा 10 और 3 4 जा 12, तो 12 और इसके 10 जो आएंगे फैक्टर बन जाएंगे 12 और 10, तो मुझे 22 लेके आना है। जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तभी ये 22 आएंगे। तो 8x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 10x प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 4 और x, तब ये मेरे पास बच जाएंगे 2x माइनस का 3। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस का 5, तब ये मेरे पास बच जाएंगे 2x प्लस का माइनस का 3, और इक्वल्स टू में ये बच जाएंगे 0। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 2x माइनस का 3, तब ये बच जाएगा मेरे पास 4x माइनस का 5 इक्वल्स टू में 0। यहाँ मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3, देन x इक्वल्स टू 3/2, तो ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड आंसर के लिए मुझे इफ फिर यूज़ करना पड़ेगा, 4x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, देन 4x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5, और x इक्वल्स टू हो जाएगा
ये 4 ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 5 के। ये मेरा सेकंड आंसर हो जाएगा। नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमसे क्या रखा है कि इस क्वेश्चन का आंसर x का जो है वो 0 नहीं हो सकता है। तो मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। मैं इसके नीचे 1 मानता हूँ, इन दोनों टर्म की एलसीएम लेता हूँ जो कि x आ जाएगी। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ तब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई मैं यहाँ करता हूँ तो ये 4 बन जा 4 हो जाएगा। इक्वल्स टू हो गया माइनस का 4। आगे करता हूँ क्वेश्चन के लिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स यहाँ पर डिवाइड में है तो मैं इसको वहाँ भेज देता हूँ, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तभी हो जाएगा माइनस का 4x। अब मैं इस टर्म को यहाँ ले आता हूँ, इक्वल्स टू के जब मैं इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस का 4x हो जाएगा, और इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इसको सिमिलर कर सकते हैं इस तरह से, x की पावर की डिसेंडिंग फॉर्म में लिख कर, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं जो कि 4 आएगा। 4 के फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर 2 2 जा 4। तो मैं इसको कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से और यहाँ से मैं x कॉमन निकाल लूँगा तब ये मुझे मिल जाएगा x प्लस का 2, और यहाँ से मैं कॉमन निकालूँगा प्लस का 2 तो ये मेरे पास बच जाएगा x प्लस का 2 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से x प्लस का 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ तब ये बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं लेता हूँ इफ़ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस का 2, और ऐसे ही सेकंड में भी मुझे x की वैल्यू -2 ही मिल जाएगी। इफ़ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस का 2। तो ये दोनों ही मेरे आंसर हो जाएंगे। नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में गिवन किया हुआ है, तो यहाँ पर ये पावर 4 में है और ये x की पावर 2 में है। तो ऐसे क्वेश्चन की जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि आपको लेट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को एक अदर वेरिएबल के इक्वल, मैं y के इक्वल ले लेता हूँ। जब मैंने एक्स स्क्वायर को y के इक्वल लिया हुआ है तब ये x की पावर जो 4 है इसको मैं x की पावर 2 और इसकी पावर 2 लिख सकता हूँ। तब मैं सीधे जो x की पावर 4 है उसको लिख सकता हूँ y का स्क्वायर। तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन, तब ये मेरे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2 वाई माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। मैं इसके फैक्टर करता हूँ क्योंकि ये इससे एक छोटी टर्म है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब मुझे माइनस का 2 लेके आना है तो मैं माइनस का 3 यूज़ करूँगा और प्लस का करूँगा वाई यूज़, जिससे कि ये माइनस होने पर 2 रह जाए और मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए। तो ये माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म में से मैं y कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से ये बचेगा y और ये बचेगा माइनस का 3। इन दोनों टर्म में से मैं प्लस का 1 कॉमन लेता हूँ, तब ये मेरे पास बच जाएगा y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये y माइनस का 3 और y माइनस का 3 दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, तब ये मेरे पास बच जाएगा, सॉरी y माइनस का 3 कॉमन लिया, तब ये मेरे पास बच जाएगा y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं एक बार करता हूँ कि इफ y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्लस का 3, और y की वैल्यू अगर मैं ले लूँ एक्स स्क्वायर तब ये हो जाएगा 3। अब जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तब ये मेरे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस का 3 और रूट के अंदर। ये मेरा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड आंसर के लिए मुझे करना पड़ेगा इफ़ y प्लस 1 इक्वल्स टू में 0 देन y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 1 और x लगा देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लगा देता हूँ, तब ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 1, और ये x की वैल्यू निकालूंगा तो ये रूट के अंदर माइनस का 1 आ जाएगी जो कि एक इमेजनरी वैल्यू है, तो मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, ये मेरा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 7 के सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीनों ही सिमिलर क्वेश्चन हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे सॉल्व करूँगा और उसके बचे हुए क्वेश्चन जो है आपको खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये गिवन किया हुआ है, तो इन क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन को करने की ट्रिक जो है वो आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पर आप मैचिंग कुछ नहीं हो रहा है। देखिए अगर आप इसको एक्स वाई ले लेंगे तो यहाँ आप वाई नहीं ले सकते इसको,
और ना ही वाई स्क्वायर ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो करने की ट्रिक है वो ये होती है कि आपको यहाँ पर ये जो वेरिएबल दिख रहा है एक्स की टर्म, तो यहाँ पे आपको लेट करना है x प्लस 1/x इक्वल्स टू में एक अदर वेरिएबल ले लेना है y। जैसे ही आप उसको लेट करेंगे आपको फिर से करनी है इसकी स्क्वायरिंग। तो मैं इसकी स्क्वायरिंग करके दिखाता हूँ आपको। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब मैं बोथ साइड इसकी स्क्वायरिंग करूँगा तो यहाँ जो आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तभी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और नीचे x है तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। इस x से मैं ये x कट कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये प्लस का 2 जो है वो इक्वल्स टू के जब उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू मुझे मिल चुकी हैं, तो मैं इनको लगा देता हूँ पुट इन इक्वेशन, पुट इन गिवन इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन गिवन करी हुई है मैं उसमें पुट कर देता हूँ इनके लिए। तो जो x प्लस 1/x की वैल्यू y रख दूंगा और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू y स्क्वायर माइनस का 2 कर दूंगा। तो लगाता हूँ 2 इंटू ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 माइनस इसकी वैल्यू लगाता हूँ y और ये हो जाएगा इक्वल्स टू में 11। तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 माइनस y, और ये 11 मैं यहाँ ले आता हूँ तो ये माइनस का 11 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। ये मैं कर देता हूँ 2y स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म कांस्टेंट है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी। ये y में पहले लिख देता हूँ, अब इन दोनों को ऐड करके 15 लिख देता हूँ, इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 0। अब मैं इसे करता हूँ फैक्टर, तो मुझे इसकी 15 की और 2 की मल्टीप्लाई करनी है जो कि 30 आएगी, और इसके बाद करने होते हैं फैक्टर। तो 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 बन जा 5। मुझे लेकर आने हैं y, तो मैं कहता हूँ 3 2 या 6, 6 में से जब 5 जाएंगे तो 1 बच जाएगा, तो वही मुझे लेके आना है। बट मेरी बड़ी वैल्यू जो है वो y माइनस की है, तो मैं 6 माइनस का लूँगा और 5 जो है वो प्लस का लूँगा, और ये माइनस का 15 इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। यहाँ से 2 और y दोनों कॉमन ले लेता हूँ, तब ये मेरे पास बच जाएंगे y माइनस का 3, यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ 5 और ये मेरे पास बच जाएंगे y माइनस का 3 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से y माइनस का 3 भी मैं कॉमन निकाल लेता हूँ दोनों टर्म में से, तो ये बच जाएंगे 2y और यहाँ बच जाएगा प्लस का 5, तो ये हो जाएंगे 2y प्लस का 5 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 कर दूँ तब क्या होगा, तब मेरे पास y इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 3, और y की वैल्यू जो मैंने ले रखी थी वो ली थी मैंने x प्लस 1/x इक्वल्स टू में 3। अब मैं इसके नीचे 1 ले लेता हूँ और इनका एलसीएम लेता हूँ जो कि x हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, और इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 3। देन करना पड़ेगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 3x, यहाँ कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 3 यहाँ ले आता हूँ, ये x 3x जो है मैं यहाँ लेकर आता हूँ तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अभी ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसके सॉल्यूशन में फैक्टर करके नहीं कर सकता हूँ, तो डायरेक्ट ही मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x के सॉल्यूशन के लिए, जो कि होता है माइनस बी। तो माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, बट ये माइनस लगाने के बाद में प्लस हो जाएगी, और ये प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू है -3, तब मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो जाएगा 3 3 जा 9, और -4 इंटू ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और सी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और अपॉन में कर रहा हूँ 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये जाएंगे 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का ये 4 हो जाएंगे, तब ये 5 बच जाएंगे और अपॉन में रह जाएगा 2। तो x के 2 आंसर ये मिल गए हैं मुझे। अब 2 आंसर के लिए मैं सेकंड फैक्टर लेता हूँ उसका, जो कि बचा है इफ़ 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो मैं यहाँ करता हूँ 2y इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का 5, और 2 इंटू वाई की वैल्यू लगाता हूँ मैं x प्लस 1/x इक्वल्स टू में माइनस का 5। यहाँ जो मैं मल्टीप्लाई करके आऊँगा तो वो ये सेम टर्म आएगी इस तरह की मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ उसको 2, और ये कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और अपॉन में x इक्वल्स टू में कर देता हूँ माइनस का 5, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2, और ये वहाँ जाकर हो जाएगा माइनस का 5x,
तो ये हो जाएगा 2x², ये मैं उठा के जब इधर लेकर आऊँगा तो ये प्लस का 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। देखिए 2 2 या 4 हो जाएंगे, और 4 प्लस 1 करके करता हूँ 5, तो ये फैक्टर बन जाएंगे इसके। तो मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ, ये हो जाएंगे 4x प्लस x और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2 और x मैं कॉमन निकालता हूँ, तब ये मेरे पास बचेंगे x, और यहाँ बचेंगे 2, यहाँ से मैं 1 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये मेरे पास जाएंगे x प्लस का 2 इक्वल्स टू में 0, और x प्लस 2 दोनों से कॉमन आ जाएंगे, तो ये बचेंगे 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपको फिर से कंडीशन लगानी है कि इफ़ x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा, देन x की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 2, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड आंसर के लिए आपको कंडीशन फिर लगानी पड़ेगी, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन 2x इक्वल्स टू माइनस का 1, और x इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा माइनस का 1/2। ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस का 1/2। नंबर 10 करते हैं, ये भी 9th के सिमिलर ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रख रखा है x माइनस 1/x, तो मैं इसको ही लेट कर लेता हूँ, x माइनस 1/x इक्वल्स टू में कर लेता हूँ y, और करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तब क्या होगा, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू a इंटू बी इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा y²। यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू में y² प्लस का 2। तो मैं कर देता हूँ पुट इन गिवन इक्वेशन, पुट इन गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं x² प्लस 1/x² की वैल्यू को y² प्लस 2, और ये माइनस 3, इसकी वैल्यू लेता हूँ y, और ये माइनस का 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0, तो ये जाएगा y², ये प्लस 2 और ये माइनस 2 कट जाएंगे यहाँ से, और यहाँ जो बचेगा वो माइनस का 3y बच जाएगा, और इक्वल्स टू में हो जाएगा ये 0। तो यहाँ से मैं y कॉमन निकाल लेता हूँ, जब y कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा y माइनस का 3 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ y इक्वल्स टू 0, देन y मैंने इक्वल्स टू में ले रखा था x माइनस 1/x इक्वल्स टू 0। तो थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हूँ इसके लिए, तब ये मेरे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू, ये माइनस का 1/x मैं उधर ले आता हूँ, तब ये हो जाएगा प्लस का 1/x। अब मैं इस x की मल्टीप्लाई जब यहाँ करूँगा तब ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू 1। अब जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तब ये मेरे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस का 1, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट लिया हुआ है। यहाँ पर सेकंड केस में लगाता हूँ कि इफ़ y माइनस का 3 इक्वल्स टू में 0 हो जाए, तब y इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस का 3, और y की वैल्यू में लगा देता हूँ x माइनस 1/x इक्वल्स टू में 3। यहाँ मैं एलसीएम लेके करूँगा, तभी हो जाएगा x² माइनस का 1/x। देखिए यहाँ पर मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी है, और इस टर्म की मल्टीप्लाई इससे, और इसकी मल्टीप्लाई इससे। ये एलसीएम लेने का तरीका होता है। और इक्वल्स टू ये हो जाएंगे 3 अपॉन में कर देता हूँ 1, इस x की मल्टीप्लाई मैं 3 से कर दूंगा, तभी हो जाएंगे 3x, ये हो जाएगा x² माइनस का 1 इक्वल्स टू 3x। यहाँ कर लेता हूँ मैं x², ये 3x मैं यहाँ ले आता हूँ उठा के, तब ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 1। अब इसके भी आप फैक्टर नहीं कर सकते हैं, आपको इसको फैक्टर करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3, और c की वैल्यू हो जाएगी 1। तो मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, x इक्वल्स टू माइनस का b। जब मैं माइनस का b लगाऊंगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर यहाँ हो जाएगा b², मीन्स माइनस का 3 का स्क्वायर, मतलब ये 9 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस का 1 है, तो मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, और अपॉन में कर देता हूँ 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, तब हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर यहाँ हो जाएगा 9, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4 अपॉन 2, और यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस माइनस 9 और 4 हो जाएंगे 13, डिवाइड बाय हो जाएगा 2। तो ये मेरे x का सेकंड आंसर, और सॉरी थर्ड और फोर्थ आंसर x के ये मिल जाएंगे।